नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को वितरित किए ऋण। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भोरंज व गगरेट में पूर्व सैनिकों के लिए जल्द खुलेंगे ECHS पॉलीक्लिनिक। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल के लिए मंजूर किए 3,667 घर। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पालमपुर, जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्रों में करीब 509 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए, जिनमें दिल्ली के 5,000 रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमेशा सबके आसपास रहते हैं और जिनके बिना लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों और सड़क किनारे दुकानदारों को समाज में उनके योगदान के लिए बधाई दी। सूचना व प्रसारण और युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के आज पहले दिन देहरा व सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित बाइक रैली कर युवाओं को 1,000 हेलमेट बांटे। इसके बाद उन्होंने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत 6 जनसभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संधोल, कोथवान, धलारा, झंगी, मढ़ी और कमलाहा में लोगों से सीधा संवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भोरंज और गगरेट में जल्द ही पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष ये मांग रखी थी, जिसे आज मोदी सरकार ने पूरा किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को हर संभव सहायता प्रदान की है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके आग्रह पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए 3,667 घरों की मंजूरी दी है। अनुराग ठाकुर ने इन सौगातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 1 वर्ष में लगभग 20,000 से ज्यादा घर बनाने के लिए केंद्र ने धनराशि मुहैया करवाई है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मैंने 13 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी गिरिराज सिंह जी को कि आपने हमें 16,000 से ज्यादा मकान दे दिए हैं, लेकिन मेरा अनुरोध आप सबसे रहेगा कि आप मुझे कुछ और मकान दीजिए। लगभग 3 से 4,000 मकान मैंने और देने के लिए कहा था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज ही गिरिराज सिंह जी का मुझे फोन आया था केंद्रीय मंत्री का कि 3,667 और मकान मंजूर कर दिए हैं। 16,565 पहले और 3,667 और लगभग 20,000 मकान। छोटे से हिमाचल प्रदेश को 1.5 लाख 1,70,000 रुपया एक मकान के लिए मैंने 20,000 मकान मंजूर कराए। ये जो कांग्रेसी झूठ बोलते हैं ना, इनको बताना जरा, कभी इनकी 50 साल सरकार रही होगी और हिमाचल को 20,000 मकान मिले होंगे तो जो बोलेंगे। 1 साल में 20,000 मकान कभी नहीं मिलते थे। हमने करवाए हैं आपदा के समय मदद, 1762 करोड़ रुपया NDRF में मदद कराया। मनरेगा का फंड पूरा खुलवा दिया कि जहां पर डंगे लगाने, रास्ते बनाने, पूरा खर्चा कर लो, शेल्फ से बाहर निकल के भी कर लो। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इनके मन छोटे थे, झूठे वायदे कांग्रेसियों ने किए। अनुराग ठाकुर ने युवाओं से नशे से दूर रहते हुए अपनी भागीदारी विकसित भारत के निर्माण में सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अनुराग ठाकुर ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के उद्देश्य से उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बाइक रैलियों का आयोजन किया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने के बाद अनुराग ठाकुर का धर्मशाला में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के केंद्र व प्रदेश के सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। 4 बार पहले रिकॉर्ड जीत हुई थी, इस बार इतिहास बनाने का काम करेंगे और मोदी जी को चारों की चारों सीटें हिमाचल की जिताकर 400 पार देश में एनडीए का आंकड़ा करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी नीतियों को जन जन तक ले जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल की सभी 4 लोकसभा सीटें जिताकर 400 पार के संकल्प में देवभूमि हिमाचल का योगदान सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के पालमपुर, जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्रों में 509 करोड़ 18 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 140 करोड़ 67 लाख, पालमपुर क्षेत्र में 302 करोड़ 51 लाख और सुलह विधानसभा क्षेत्र में लगभग 66 करोड़ के विकास कार्य शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पालमपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पालमपुर में बीडीओ कार्यालय परिसर, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय कार्यालय निर्माण के लिए समुचित धन का प्रावधान करने का आश्वासन दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से कांगड़ा जिला का विकास विशेष प्राथमिकता रही है और इसी दिशा में अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर आम आदमी के विश्वास के लिए धन का प्रावधान कर रही है, जबकि कुछ लोग पैसा खर्च कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे 5 साल जनसेवा करेगी और ईमानदारी के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल भी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला के हनुमान मंदिर जाखू में 2455 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल के पहले आउटडोर एस्केलेटर का आज उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए एस्केलेटर के दोनों तरफ सुरक्षा ब्रेक के साथ एस्केलेटर डबल ड्राइव के साथ बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्किंग स्थल से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को एस्केलेटर लगने से काफी सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने इस पोस्ट कोड की परीक्षा का परिणाम घोषित करने के निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। नगर नियोजन, आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने शिमला में नगर नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगर नियोजन के लिए ऐतिहासिक महत्व के पहलुओं पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि हमारे पूर्वज अतीत में करते थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना बनाते समय हितधारकों के सुझावों को विशेष अधिमान देना चाहिए, न कि मापदंडों को उन पर थोपा जाए। राजेश धर्माणी ने कहा कि विकासात्मक योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पहलुओं का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने भर्ती व पदोन्नति नियमों में आवश्यक सुधार व उन्हें अद्यतन करने के निर्देश भी दिए। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी वर्गों के विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दधोगी में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित कडेहा स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला भवन का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पाठ्यक्रमों को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। संजय अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार गरीब मेधावी छात्रों को व्यावसायिक व उच्च शिक्षा के लिए कम दरों पर ऋण सुविधा भी प्रदान कर रही है।
प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन भर बादल छाए रहे, जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी का समाचार है। बर्फबारी से मनाली केलंग सड़क मार्ग अवरुद्ध है और घाटी की अंदरूनी सड़कों पर भी बर्फ जमने से सफर जोखिम भरा बना हुआ है। हालांकि बीआरओ द्वारा बर्फबारी से बंद सड़क मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बीआरओ के 70 आरसीसी ने सर्दियों के इस मौसम में तांदी दारचा सड़क को आवाजाही के लिए बहाल रखा और अब मनाली लेह सड़क मार्ग को दारचा से आगे खोलने के कार्य में जुटे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को वितरित किए ऋण। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भोरंज व गगरेट में पूर्व सैनिकों के लिए जल्द खुलेंगे ECHS पॉलीक्लिनिक। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल के लिए मंजूर किए 3,667 घर। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पालमपुर, जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्रों में करीब 509 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।